हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। नमस्ते, सभी का स्वागत करती हूँ आज एक बहुत सक्सेसफुल स्टोरी के साथ, जो कि सरकारी नौकरी में सफलता की कहानी है। मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, मैं इन्हीं से पूछूंगी इनका नाम, कौन से एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है और रैंक क्या है। बताइए। Hello, ma'am. My name is Hani Rathore, and I cleared SSC Steno 2024 examination, and my ranking is 648. 648। कब माइंड में आया, कब से जर्नी स्टार्ट की ये स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी की? मैम सबसे पहले तो मैं सीपीओ की तैयारी कर रही थी, बट मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए बेस्ट ज़्यादा स्टेनो है, कंफर्टेबल भी है। तो मैंने स्टेनो की तैयारी शुरू करी 2022 में। तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो तब मैंने तब नई-नई चीज़ें सीखी थी, तो मैंने अटेम्प्ट दिया, तो मेरा ग्रेड डी के स्किल में भी नेम आया, पर मेरा फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया था। फिर मैंने 2023 में तैयारी करी, मतलब उसके लिए मुझे टाइम ज़्यादा मिला नहीं था, बट उसमें मेरा सिर्फ 118 रैंक थी, हाँ। ना मार्क्स थे। फिर उसके बाद उसमें भी मेरा मतलब स्कोर कम था, तो मेरा स्किल के लिए मैं एलिजिबल नहीं थी। फिर मैंने 2024 में 1 ईयर एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ तैयारी करी है, और इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा स्कोर 161.85 है। चलो, कैसी खुशी महसूस हो रही है? एक गवर्नमेंट, मतलब घर में क्या बैकग्राउंड क्या है, कौन है गवर्नमेंट जॉब में? मैम मेरे घर में कोई भी गवर्नमेंट बैकग्राउंड से नहीं है। मैं फर्स्ट हूँ जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। इवन मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रीम हो मेरे लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। मतलब कब यकीन होगा? शायद जब जॉइनिंग लेटर हाथ में या आ सैलरी जाएगा, हाथ में आ जाएगी तब? सैलरी हाथ में आ जाएगी तब होगा, अदरवाइज़ तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सपना ही चल रहा है। अच्छा, वैसे फादर क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में है? मेरे फादर का बिज़नेस है। अच्छा, बिजनेस है, ओके। जी मैम। मतलब बिजनेस फैमिली में और गवर्नमेंट जॉब की सोच आना, ये सोच आई कब, जैसे कि एक गवर्नमेंट जॉब में जाना है? कहीं से तो इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलती है ना हमको, कहाँ से थी? मैम जस्ट नॉर्मल बच्चे की तरह मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। मतलब ऐसा था कि मैंने कॉमर्स करी है, पर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कर ली, तब तक ऐसा कुछ था नहीं माइंड में। तो फिर किसी का बैकग्राउंड भी नहीं है घर में, किसी ने गवर्नमेंट जॉब की बता रहा हो कुछ। तो फिर मेरे एक भैया हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। तो फिर मेरा थोड़ा दिमाग में आया, फिर मैंने तैयारी करनी शुरू करी। और मैंने जब पढ़ना शुरू करा, तो मुझे लगा पढ़ते-पढ़ते कि मुझे इंटरेस्ट आने लगा। ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती है मेरे साथ कि कि बस नौकरी के लिए ज़बरदस्ती पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तैयारी करी, मुझे इंटरेस्ट आया, तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं कर सकती हूँ ये चीज़। तो मैंने कहा नहीं, करना है अब तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है, चाहे बेशक शादी हो जाए, पर करनी गवर्नमेंट जॉब ही है, और लेके मैं रहूँगी। और मेरी शुरू से ही, बचपन से ही कहा जाता है कि जो चीज़ मैंने कह दी ना मुझे करना है, तो वो करना है। तो हाँ, हाँ, देखिए, मेरी विश पूरी कुछ हो चीज़ें होती हैं, जैसे ये वाली बात होती है, कभी-कभी हम इसे ज़िद मान लेते हैं, लेकिन कुछ ज़िद अच्छी होती हैं, है ना? जी मैम। मुझे करना है, अब ये मत इंस्पायर्ड हो जाना कि मैं हर चीज़ में, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ अच्छी ज़िद बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, आपने बताया 2022 भी दिया आपने, 2023 भी दिया, है ना? जी मैम। ये 2 सालों का और इस साल में आपको खुद को क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी में डिफरेंस था आपका, कि वो आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए क्लियर और ये वाला हो गया? या फिर एक टाइम ड्यूरेशन था कि हाँ भाई, अब 3 साल में तो हो ही जाएगा, या वो उतनी प्रिपरेशन चल रही थी, या आपने कोई ड्रास्टिक थोड़ा-सा चेंज किया कि भाई मेरी ये वाली स्ट्रैटेजी ठीक नहीं जा रही है? तो वो एक जी। कोई टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आपने अपनी चीज़ें चेंज की हों, बदलाव किया हो? एक्चुअली 2022 में तो ऐसा था कि उस टाइम तो नया-नया सीखा हुआ था, तो ऐसा था पेपर दे आती हूँ। मतलब हाँ। था तो स्टेनो का ही मन में, बट उस टाइम ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए। फिर 2023 में भी ऐसा हुआ कि हमारा जो स्किल था, वो थोड़ा पोस्टपोन होता चला गया, तो उसके चक्कर में क्या टाइम नहीं मिला 2023 में, और ज़्यादा प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं करी थी। बस हाँ, यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, यूट्यूब से देख लिया, बस ऐसा था। फिर मैं पेपर दे आई, पर फिर जब स्कोर नहीं आया, तो मुझे लगा नहीं, ऐसे तो चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो फिर मैंने प्रॉपर जनवरी से प्रॉपर टाइम टेबल के साथ अपना तैयारी शुरू करी। मैं सबसे पहले क्या कहते हैं, मैंने अपने पूरे जो मेरी पूरा डेली लाइफ का जो भी रूटीन था उसको डिवाइड करा। अपना सुबह प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ज़रूरी पढ़ाई भी होती है और चीज़ें बाकी बेसिक चीज़ें भी होती हैं जो हमें रखनी चाहिए, हमारा माइंड उससे भी अच्छा रहता है, तो हम पढ़ाई भी अच्छी करते हैं। तो जैसे मैं सुबह उठती थी, अपना मंदिर गई, मंदिर से आई, अपना लाइब्रेरी पहुँच गई 9 बजे करेक्ट। वहाँ जाने के बाद मैंने अपना टाइम टेबल ऐसे बनाया कि शुरू के 2-3 घंटे जो हैं, मुझे मॉक में देने हैं। उसके बाद जैसे 2 घंटे का मॉक हुआ, उसके बाद मुझे फिर उसके बाद आखिरी जो नेक्स्ट 2 घंटे होंगे, उसमें जो मैंने पीछे कल मॉक दिया था
और का उससे पहले ही मॉक देते हैं उनका रिवाइज़ करना है, और जो अभी ये जो नया मॉक हुआ है इसके जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं उनको एक रजिस्टर पे नोट करना है। उसके बाद 4 घंटे मेरा मॉक का और रिवीजन का रहता था। उसके बाद फिर बाकी के जो 3-4 घंटे थे उसमें जीएस, रीज़निंग और इंग्लिश, इन तीनों को मैं देती थी, डेढ़-डेढ़ घंटा देती थी कि बेशक चीज़ें आती हैं पर उन छूट ना जाए, मतलब कोई छूट भूल ना ना जाए, जाए। रिवाइज़ बार-बार करना है, बार-बार करना है। तो मेरी रिवीज़न और मेरा मॉक और मेरे जो नोट्स थे, ये तीनों चीज़ें साथ में चलती थी। जिससे क्या है कि मुझे क्या था कि अगर मैं जितना ज़्यादा रिवाइज़ करूँगी जल्दी-जल्दी अगर डेली बेसिस पे रिवाइज़ करूँगी, तो उससे मेरा इम्प्रूवमेंट होगी मॉक में, और वो भी चीज़ मैंने फेस भी करी कि मेरा इम्प्रूवमेंट भी होने लगा। ठीक है, मॉक्स लगाए कहाँ से थे? मॉक्स मैंने सच बताऊँ तो मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए थे। मैंने टेक्स्ट बुक को ही फ़ॉलो करा है, 2022 से ही फ़ॉलो करते आई हूँ। इवन मेरे दोस्तों ने भी मुझे बोला कि ओली बोर्ड भी हैं और भी, वहाँ के देख के देख, वहाँ के बहुत टफ़ होते हैं, तेरे को तब पता चलेगा लेवल। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे को पता है, मैंने शुरू से ही दिया है और मैंने ये चीज़ देखी है। अब ठीक है 2024 में मेरा सिलेक्शन हो गया, पर 22 का बात की जाए, 23 की बात की जाए, तो मैंने वो चीज़ देखी है कि टेक्स्ट बुक जो लेवल होता है ना उनका, वो पेपर का ही होता है। मैंने ये चीज़ भी देखी है, जितने मार्क्स मेरे टेक्स्ट बुक में आ रहे थे ना, उतने ही मेरे पेपर में भी आए हैं। और इस बार भी ऐसा हुआ है, मेरे मार्क्स ऐसे ही आते थे, 152 आते थे, 3 आते थे। अब पेपर में मेरे इस बार 158 आए, वो नॉर्मलाइज़ेशन हो गए, 161 हो गए। तो मतलब टेक्स्ट बुक से करने का ये एक ऑथेंटिसिटी होती है कि आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं ना, तो वो आपके पेपर में भी उतने ही दिखेंगे। तो वो चीज़ होती है, क्योंकि लेवल जो टेक्स्ट बुक बनाता है ना, वो सेम वैसा ही बनाता है, ईज़ी होता है। हार्ड करके हम क्या ही कर लेंगे। एग्ज़ैक्टली। मैं ये बहुत अच्छी बात बोली। आजकल ना मैं भी जब पढ़ा रही होती हूँ ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, "अरे मैम आप ईज़ी क्वेश्चन क्यों करा रही हो?" मान लो मैं ग्रुप डी के लिए, एमटीएस के लिए किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ा रही हूँ, उनको लगता है डिफ़िकल्ट आता है। कभी पेपर की आप एनालिसिस करोगे ना, क्योंकि टेक्स्ट बुक के कंटेंट से ज़्यादा मैं खुद कह सकती हूँ कि इतना रेलेवेंट कंटेंट होता है, सही में। तो आप जिस लेवल से तैयारी कर रहे हो ना, अगर उसी लेवल से करोगे तो सक्सेस पाने का रेशियो बढ़ जाता है। अच्छा, मॉक्स लगाने की स्ट्रैटेजी क्या है सही? मतलब अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि मैं सेक्शनल वाइज़ लगाऊँ, सब्जेक्ट वाइज़ लगाऊँ या एक बार में कंप्लीट लगाऊँ, कैसे मॉक्स लगाने की आप क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते थे, ऐसा कुछ पर्टिकुलर? मैम, ऐसा था कि जैसे अगर मैं जनवरी से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मेरा शुरू से ऐसा नहीं था कि सीधा डायरेक्ट मॉक पे ही कूद जाओ, ऐसा नहीं। पहले आपको हर चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें पहले आनी चाहिए कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता हो कि हाँ, ये जैसे जीएस का टॉपिक है, एंशिएंट के बारे में बताओ, मॉडर्न के बारे में बताओ, हर चीज़ के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि 3-4 महीने में पहले ऐसे लेके चलूँगी, जिसमें सिर्फ़ मुझे अपने नोट्स बनाने हैं, उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है। क्योंकि तब हम जब एक्चुअल मॉक देने जाते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हाँ, हमारी एक्चुअल परफ़ॉर्मेंस क्या है। सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, उसके बाद हमें पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू मैंने 2020 से लगाने शुरू करे थे, एसएससी स्टेनो के। उनको मैंने दोबारा लगाने शुरू करे, और धीरे-धीरे पीवाईक्यू करते-करते, और मैंने ये चीज़ भी देखी कि इम्प्रूवमेंट काफ़ी थी, क्योंकि उससे पहले तो मेरे स्कोर भी नहीं आते थे ज़्यादा। इस साल क्या हुआ, मैंने जब 4 महीने अपनी प्रॉपर रिवीजन वगैरह सब चीज़ को दिए, तो मेरे मॉक में स्कोर भी काफ़ी अच्छा आने लगा, मतलब मेरे 130 आने लगे थे। पर वो रिज़ल्ट, फिर मेरा वही रिज़ल्ट जो है वो वैसा हो रहा था कि स्टक ही हो गया था, 30-35 ऐसे हो गया था। फिर मैं टेंशन में आ गई, मैंने कहा पता नहीं हो क्यों नहीं रहा। फिर मैंने जो टेक्स्ट बुक जो हमारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मैंने कहा कि बेटर यही है, अगर कल को ये क्वेश्चन आ गया फिर तो मेरे लिए वो तो चीज़ गलत ही है ना, कि मैं नेक्स्ट बार भी वो क्वेश्चन आया मैंने वो भी गलत कर दिया, तो फिर फ़ायदा क्या है मेरा मौका लगाने का। तो मैंने सॉल्यूशंस के लिए भी एक प्रॉपर रजिस्टर बनाया, उसको भी सॉल्यूशन को टेक्स्ट बुक ने प्रोवाइड करे थे, सबको अच्छे से लिखा। तो उससे क्या हुआ कि स्कोर इम्प्रूव हुआ। सबसे पहले पीवाईक्यू भरे, उससे क्या हुआ, पीवाईक्यू साथ में चलता रहा, साथ में रिवीजन चलती रही, जो पीछे क्वेश्चंस गलत होते थे, डेली बेसिस पे। उससे क्या हुआ, जब आप नए, फिर मैं नए मॉक पे गई, उससे पहले मैं नए मॉक पे नहीं गई, क्योंकि मुझे डिमोटिवेट फ़ील होता, मेरा स्कोर नहीं आता। फिर जब मैं पीवाईक्यू लगा के सब चीज़ें करके नए मॉक पे गई, तब मेरा स्कोर, पहली बार जब मैंने मॉक दिया अपना न्यू, जो टेक्स्ट बुक बनाता है, मतलब एग्ज़ाम के पैटर्न पे, उसमें मेरा 150 स्कोर आया। तब मुझे लगा कि हाँ, मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद मैंने मॉक लगाने शुरू करे, लाइव टेस्ट जो टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है, उसमें मैं हर संडे लगाती थी और अपनी रैंकिंग देखती थी। तो मुझे रैंकिंग मेरी अंडर 1000 ही आती थी। तो बहुत मोटिवेटेड फ़ील होता था कि हाँ भई, इस स्ट्रैटेजी से मेरा काम भी चल रहा है और मेरे रैंकिंग भी अच्छी आ रही है। तो मेरा ये मोटिव होता है कि हाँ, मैं सबको ये सजेस्ट करूँगी, पहले पीवाईक्यू करो अच्छे से, उनको अच्छे से रिवाइज़ करो कि कल को कोई क्वेश्चन आ जाए नया मॉक में, तो आपका वो गलत ना हो जाए। हाँ,
फिर मॉक मतलब करो, कैसे इम्प्रूव होता जाएगा फिर धीरे? लाइव टेस्ट भी दो। हाँ। ये नहीं कि डर रही हो कि भाई गलत आ गया तो क्या होगा? आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, और जब आपका स्कोर अच्छा नहीं लग जाता है ना, तो आपको पता होता है हाँ, 150 टच कर ही जाएगा। और मेरे साथ वही होता चला गया कि मेरा स्कोर फिर 150 आने लगा, और पेपर में तो ये इतना अच्छी मैंने तैयारी करी कि 158 भी आ गया स्कोर, और फिर वो नॉर्मलाइज़ होके 161 भी हो गया। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, चलो ये तो आप लोगों ने पूरी स्ट्रैटेजी मतलब आपने बता दी। नींद का क्या रोल है? जैसे कोई स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है, आप कितने घंटे की नींद लेती थी? अगर मैं नींद के बारे में पूछूँ, एकदम रिलैक्स होके सोते थे या हमेशा माइंड में टेंशन चलती रहती थी, यार एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम? रिलैक्स। कितने घंटे की नींद थी आपकी? प्रॉपर तो मैं नॉर्मल जैसे नॉर्मल डेली रूटीन पर तो 12 बजे सोती थी, अपना सुबह 7 बजे उठ जाती थी। पर अच्छा। हाँ, पढ़ाई का इतना होता कि माइंड नींद में भी वही चलते रहते थे, डाउट्स चलते रहते थे, या फिर ये चलता रहता था, आज ये कंप्लीट करना है, आज वो कंप्लीट करना है। नींद प्रॉपर नहीं आती थी। ठीक। और ये एक एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है कि जब तक जॉब नहीं लगती ना, तब तक नींद भी नहीं आती प्रॉपर कि भई करना है तो करना है। जब मन में ठान लो ना, तो वो सपने में भी वही चीज़ें चलती रहती हैं। पर नींद वगैरह तो बस सब अच्छा, आपने ऐसे एक कर। चीज़ और बोली थी स्टार्टिंग में, आप रेगुलर सुबह मंदिर जाते हो। जी मैम। मतलब क्या कनेक्शन लगता है? मंदिर जाने से क्या आप एक कनेक्शन आपको लगता है कि कुछ चेंजेस होते हैं लाइफ में? या कुछ भी ऐसा आपने फ़ील किया हो तैयारी के दौरान? मैम मैं एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे मेरा एग्ज़ाम था 10 को, एंड मेरे मम्मी-पापा उज्जैन गए थे, वहाँ से जब वो आए, तो उन्होंने मेरी कुंडली दिखाई थी किसी पंडित को, तो उन्होंने बोला कि इसका तो इस साल मुश्किल है निकलना। ऐसे उन्होंने बोल दिया था कि इस साल तो इसका मुश्किल है, मुझे नहीं लगता निकल पाएगी। पंडित ने ये चीज़ बोली थी। मैं रात भर बहुत रोई, पर मैंने कहा नहीं। पर मैं जनवरी से मंदिर भी जा रही थी डेली। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं डेली मंदिर जा रही थी, और चीज़ें इतनी अच्छी हुई कि मैम अक्टूबर तक मेरी तैयारी थी अच्छी, पर मेरे को थोड़ा-सा टाइम चाहिए था। दिसंबर तक पेपर पोस्टपोन भी हो गया, तो उसमें 3 महीने मुझे और मिल गए। तो मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी से क्या होता है कि आपका दिन मतलब आपका माइंड बहुत शांत रहता है, और पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा है कि आपका माइंड सबसे ज़्यादा शांत होना चाहिए। और मैंने ये चीज़ देखी है कि चीज़ें फ़ेवर में ना होने के बाद भी फ़ेवर में होने लग जाती हैं कहीं न कहीं। हाँ। टेस्ट में भी, स्किल में भी घबराहट होती थी, पर पॉज़िटिविटी क्रिएट्स पॉज़िटिविटी। अगर आप पॉज़िटिव एटमॉस्फेयर अपने आस-पास बनाओगे तो वो क्रिएट होने लगता लक है भी ना? होता है। अब कर बहुत सारे हाँ, केस बहुत हैं। सारी चीज़ें कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जी लेकिन जब मैम। कर्म करते जाओगे तो वो पॉज़िटिव होता। होना चाहिए आपके रूटीन में, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई सोशल वो याद हो जैसे मान लो पहले भी आप लोगों से मिलते होगे और अब लोगों से मिल रहे हो। चेंजेस कुछ बिहेवियर्स में, बातों में कुछ चेंजेस? मैम जैसे पहले तो मैं जैसे अपने रिलेटिव से मिलती थी या किसी से भी मिलती थी, तो थोड़ा फंबल होती थी कि भाई ये मुझसे पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो बेटा? मेरा वही हमेशा का जवाब, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। उनका भी रिएक्शन ऐसा होता, हाँ ठीक है। इवन मेरे कज़न्स वगैरह भी हैं, वो सब भी सेटल हैं, तो सबको ऐसा लगता था ये तो पता नहीं क्या ही कर रही है, ये तो कहीं गायब ही रहती, दिखती भी नहीं है। पर हाँ, अब सिलेक्शन हो गया है, तो पेरेंट्स के आगे खड़े होने में, इवन लोगों को फेस करने में बहुत ऐसा लगता है, थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, अब बन चुकी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी फ़ील आती है। ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ लाइफ़ में अचीव कर लिया है। बहुत पॉज़िटिविटी है, लोगों से बात करने का भी ऐसा लगता है कि हाँ, मैं बात कर सकती हूँ लोगों से। और सामने वालों का बिहेवियर वो भी तो थोड़ा बहुत चेंजेस हुए होंगे ना? मतलब मैम देखो क्या कहते हैं, हाँ, मतलब थोड़ा-सा रिलेटिव्स का होता है, दिखती हैं चीज़। पूछते रहते हैं ना अभी हुआ, अभी नहीं हुआ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिव्स का और जब हो जाता तो लगता है हमें तो पता था इसका हो जाएगा। रिलेटिव्स का ऐसा था कि पहले तो ऐसा लगता था हाँ, गवर्नमेंट जॉब की सभी तैयारी करते हैं, क्या ही इसने इतना एग्ज़ैक्टली कोई वही ध्यान वही। भी नहीं देता था मेरी तरफ। सबको लगता था कि ठीक है, क्या ही कर लेगी। पर अभी भी है रिलेटिव्स का, पर ठीक है, मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली को प्राउड मुझ है। पे भरोसा है। और मेन चीज़ यही है कि मैं अब कमाऊँगी, अपने पेरेंट्स के लिए कमाऊँगी, और दूसरा वो जब मुझ पे प्राउड फील कर रहे हैं, उनको मुझ पे भरोसा है। मेरे को जो करना था मैंने उनके लिए ही करा है, और उनके लिए ही करूँगी आगे भी। तो बस मैं अपनी फैमिली पे ध्यान देती हूँ, मैं नेगेटिविटी वगैरह पे ध्यान देना ही नहीं चाहती। देना भी नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल मैम, बहुत जो भी करा है अपनी मेहनत से करा है, कोई फ्री में नहीं करा है। और मुझे इस चीज़ को फ्लेक्स करने में भी ज़रा-सा भी अफ़सोस नहीं होता कि मैं फ्लेक्स कर रही हूँ तो भई लोगों को नीचा दिखा रही हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मेरे को पता है मैंने कितनी मेहनत करी है, 2 बार फेलियर के बाद अगर मेरा एग्ज़ाम अभी सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता उसमें फ्लेक्स करने में कोई बुराई है। बिल्कुल। अच्छा, स्टूडेंट्स जो अब आपके पीछे मतलब अब 2025 में अभी एग्ज़ाम ही है ना नेक्स्ट जी मंथ मैम। में, तो क्या रिकमेंड करना चाहोगे? क्या उन्हें सजेशंस देना चाहोगे? किस तरीके से कोई भी ऐसा मोटिवेशन कोई ऐसी कोई टिप्स, कोई एक रिकमेंडेशन क्या बताना चाहोगे? अब जैसे एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ चुका है, तो बच्चों को नर्वसनेस होती है, मेरे साथ भी होती थी। पर मैं यही बोलूँगी कि नर्वसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नर्वस होगे तो आपका जो पेपर आता भी होगा ना, वो भी आप गलत कर दोगे। और अभी एसएससी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो उन सब चीज़ों को साइड रख के, क्योंकि अगर पेपर का लेवल हार्ड आएगा, तो अगर आपसे नहीं हो रहा क्वेश्चन, वो तो किसी से भी नहीं होगा ना। बिल्कुल।
तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से बनेगी। तो अपने आप को पॉजिटिव रखो और जो भी चीज़ें करी हैं उनको लास्ट मोमेंट पे अब कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनको रिवाइज़ करो लास्ट मोमेंट पे। बच्चे ये करते हैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपने पुरानी चीज़ें करी है ना, बस उनको रिवाइज़ करो और अपने बहुत क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। कई बार ऐसा भी होता है, हड़बड़ी में क्या करते हैं सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम आ करा है, तो वो भी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो और बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। रिवाइज़ करो लास्ट के टाइम पे और जितना हो सके अपने मन मन को शांत रखो, वो ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस टाइम तो। ओके, चलो बहुत अच्छी जर्नी थी। मतलब पहले तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ लास्ट में भी और स्टार्टिंग थैंक यू से सो भी मच मैम। कि हमेशा बस एक होता है ना जब ऐसा बोला जाता है, कहावत है ना कि घर में अगर कोई लड़का पढ़ता है तो एक जनरेशन को और लड़की पढ़ती है तो कई जनरेशन्स को सुधार देती है ना? और जी। पूरी फैमिली में एक गवर्नमेंट जॉब, वो भी पहली एक से फीमेल की, एक इंस्पिरेशन है। जितनी भी लड़कियां या महिलाएं सोचती है ना कि यार मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे मैनेज होगा, सब कुछ मैनेज होता है, बस आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहो। और अगर सपना है सरकारी नौकरी का ना तो कर लोगे पूरा। बस सही स्ट्रैटेजी चाहिए, सही आपको एक गाइडेंस चाहिए, आपके पास गाइडेंस सही होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया, स्टेनोग्राफी सीखने में आपको टाइम कितना लगा? मैम स्टेनो को सीखने में मतलब जैसे बेसिक वगैरह जो होता है वो तो 3 साढ़े 3 महीने में सीख लेते हैं। फिर आपके आपके प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है कि आप कितने टाइम में प्रैक्टिस करते हो, तो उसका कोई एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं होता। पर हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने क्या कहते हैं 6 टू 7 मंथ में आराम से 100 की स्पीड टच कर ली थी मैंने अपनी। अच्छा, ठीक है, तो सारे मुझे लगता है क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए होंगे कि स्ट्रैटेजी क्या है, स्टेनोग्राफी सीखने में कितना टाइम लग सकता है, और बाकी अपनी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, ठीक है? यस मैम। चलिए भाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। फिर से जल्दी से मिलेंगे किसी और अब अच्छा, सैटिस्फाइड हो इस एग्ज़ाम से? मतलब अभी हाँ, अभी कुछ फ़िलहाल तो सैटिस्फाइड हूँ, बट हाँ, कोशिश करूँगी आगे ग्रेड सी के लिए भी करूँ मैं। ओके, चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको फ्यूचर के लिए। थैंक और यू सो बाकी मिलके आपको भी पूरी टीम से कैसा लगा? मतलब कंटेंट टीम से मिले, टीचर्स से मिले, अभी आप, है ना? तो एक फीडबैक क्या, एक अगर मैं टेक्स्ट बुक को डिस्क्राइब करवाऊँ तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? मैम अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता था कि हाँ, हम तो घर पे बैठ के मॉक दे रहे हैं, हमें क्या पता है। पर यहाँ पे आके मैंने देखा, मैं लिटरली शॉक हो गई कि मतलब इतनी बड़ी टीम हमारे लिए काम कर रही है और वो भी सब लगे पड़े हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई खाली बैठा हो, सब लगे पड़े हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं और इवन पूरी टीम ने हमसे बात करी, उन लोगों ने भी हमारा फीडबैक लिया। तो लगता है कि हाँ, मतलब टेक्स्ट बुक बहुत मेहनत कर रहा है और मैं बिल्कुल दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी टेक्स्ट बुक को, सारी फैकल्टी को। और इवन हाँ, मैं ये चीज़ भी ऐड ऑन करूँगी कि टेक्स्ट बुक सीरीज़ तो बहुत अच्छी करता ही है, पर हाँ, इवन यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह भी हैं टेक्स्ट बुक की, तो उनको भी आप फ़ॉलो कर सकते हो। मैंने भी करी हैं, तो मुझे उनसे भी बहुत हेल्प मिली है। फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल रिलाय कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के मॉक तो है ही क्योंकि बेस्ट। एक्चुअल में कंटेंट तो वही है ना, जो सीरीज़ जी, में वो टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं ना, तो इस बात का इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप श्योरिटी के साथ रिलाय कर रहे हो, तो डेफ़िनिटली बस एक जगह फ़ोकस करके तैयारी शुरू कर दो। अगर सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर मुझे भी स्टेनोग्राफर बनना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।